नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र शुक्ला एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सरकारी जॉब अकेडमी पे। दोस्तों, हम आज पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट की, और कार्बोहाइड्रेट के बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीन को, और प्रोटीन के बाद हम पढ़ेंगे इसका फैट, विटामिन और मिनरल को। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। आइए बात करते हैं डिटेल में एकदम। कार्बोहाइड्रेट से एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटने वाले। इसके बाद हेडिंग करेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट से क्या क्वेश्चन बनते हैं? पहला ही क्वेश्चन आपसे बनेगा, सिंपल सा पूछेगा कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन पाया जाता है। अगर इंग्लिश में हम बोले तो कार्बोहाइड्रेट इज कंसिस्ट ऑफ व्हाट? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट। तो क्वेश्चन सिंपल से पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डू नॉट फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट। तो इनके अलावा जो भी आएंगे आपको उसको टिक कर देना है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं दूसरा, तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? क्वेश्चन सीधा पूछेगा, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन कार्बोहाइड्रेट। तो अगर हम इनके रेशियो की बात करें तो इनका रेशियो होता है 1:2:1। ठीक, यहां से सिंपल से क्वेश्चन पूछता है कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो 1:2:1 होता है। आपको ये ध्यान रखना है रेशियो। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला क्या होता है? क्या पूछे क्वेश्चन? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट के फार्मूले की बात करें तो सिंपल है। कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला होता है CnH2nOn, या इसी को दूसरी प्रकार से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? CH2O(N). ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला है। अब अगर क्वेश्चन आया दिमाग में आता होगा कि कार्बोहाइड्रेट का आखिर निर्माण कहां से होता है, कार्बोहाइड्रेट बनता कहां से है। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की बात करें, फॉर्मेशन की बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, वो होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कहां से बनता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस द्वारा। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कौन करते हैं? फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस ऐसे पौधे करते हैं जिनके पास क्लोरोफिल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब प्रकाश संश्लेषण होता क्या है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे, तब पढ़ेंगे। अब अगर पूछे क्वेश्चन कि सोर्स क्या है, सोर्स मतलब स्रोत, किन चीजों को खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्वेश्चन सिंपल से पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। तो अगर प्रमुख स्रोत की बात करें तो प्रमुख रूप से कार्बोहाइड्रेट जो पाया जाता है वो शहद में पाया जाता है। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट अगर पूछे, क्वेश्चन पूछेगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट, तो आंसर क्या होगा? शहद। इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? हनी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो आलू में, यानी कि पोटैटो में, फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो चावल में, फिर अगर बात करें हम तो गेहूं में, मटन में, चिकन में, इन सब में कार्बोहाइड्रेट अबंडेंट मात्रा में पाया जाता है, मतलब कि बहुत अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे सिंपल सा कि कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है। हमारी बॉडी में हम कार्बोहाइड्रेट क्यों लेते हैं, क्या कार्य होता है। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट के कार्य की बात करें, अगर फंक्शन की बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट का कार्य, फंक्शन क्या होता है, इसका जो मेन फंक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट का वो होता है एनर्जी प्रोवाइडर का। ये हमारी बॉडी को क्या देता है, ऊर्जा देता है। क्या देता है, ये शरीर को
ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम अब कितनी ऊर्जा प्रदान करता है, अगर हम बात करें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर हम खाते हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर खाएंगे तो हमारी बॉडी को 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान होगी। मिलेगी कितनी? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें हमारी बॉडी को मिलती है आफ्टर कंज्यूमिंग द 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये ध्यान रखना है आपको। चूंकि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को चूंकि ऊर्जा देता है इसलिए इसको कहते हैं शरीर या कोशिका का ईंधन। क्या कहते हैं? कोशिका का ईंधन। सिंपल से क्वेश्चन पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नोन एज फ्यूल ऑफ द बॉडी, ठीक है, या फ्यूल ऑफ द सेल। तो अगर हम फ्यूल ऑफ द सेल की बात करें तो कौन होगा? आंसर में ऑप्शन में आएगा आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। तो आपको क्या टिक करना है? आपको टिक करना है क्या? कार्बोहाइड्रेट। एक क्वेश्चन और पूछता है कि शरीर सबसे पहले, देखिए शरीर को तीन चीजों से ऊर्जा मिलती है। एक तो मिलता है कार्बोहाइड्रेट से, दूसरा मिलता है वसा से और तीसरा मिलता है प्रोटीन से। लेकिन जो बॉडी होती है, सेल्स जो होती है, वो सबसे पहले किससे ऊर्जा प्राप्त करती है? तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस देती है वो किसको देंगी? वो देंगी कार्बोहाइड्रेट को। अगर हम प्रेफरेंस की बात करें तो अगर यहां मैं लिखूं शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? क्वेश्चन पूछेगा कि शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सबसे ज्यादा जो ऊर्जा जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट से अगर हम बात करें तो पूरी बॉडी का 90% जो एनर्जी डिमांड है वो कार्बोहाइड्रेट फुलफिल करता है। ये ध्यान रखना है। और प्रेफरेंसेस की बात करें कि अगर कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन में, इन तीनों में सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है या सबसे पहले किससे ऊर्जा प्राप्त होती है? तो जो सेल्स हैं या जो हमारी कोशिकाएं हैं वो सबसे पहले जो ऊर्जा प्राप्त करती है वो कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त करती हैं, देन वसा से, और फिर अगर वसा भी Hमारे शरीर में नहीं होता तो हमारी जो सेल्स हैं वो किसकी तरफ जाती हैं? प्रोटीन की तरफ। तो अगर हम बात करें बॉडी या सेल्स का ऊर्जा प्राप्त करने का क्रम, ये हो जाएगा पहला कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा और फिर प्रोटीन। तो क्वेश्चन देखिए, नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या होगा? पहला अगर पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व से शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो आंसर होगा आपका कार्बोहाइड्रेट। फिर पूछेगा कि शरीर, बॉडी जो है वो सबसे पहले किससे ऊर्जा प्राप्त करती है, तभी आपका आंसर होगा क्या? कार्बोहाइड्रेट। अगर क्वेश्चन आए कि किसका 1 ग्राम सबसे ज्यादा सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता बॉडी को, तब आपका आंसर चेंज हो जाएगा वसा। वसा जो होता है, आगे बात करेंगे, ये 1 ग्राम वसा जो होता है वो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा बॉडी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट की पाचन की बात करें, किसकी बात करें? कार्बोहाइड्रेट की पाचन की। तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो मुख गुहा से स्टार्ट होता है। कहां से? माउथ से स्टार्ट होता है, मुख गुहा से स्टार्ट होता है। ये ध्यान रखना है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो मुख गुहा से स्टार्ट होता है। ठीक है। और दूसरी बात, इसका पाचन कौन सा एंजाइम कराता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। हालांकि ये डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं किसमें? पाचन के चैप्टर में, बट यहाँ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन कराता है वो कौन सा एंजाइम है? कराता है कौन? 2 एंजाइम ध्यान रखना है आपको। एक तो याद रखना आपको टाइलिन और दूसरा आपको याद रखना है एमाइलेज। 2 ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल हैं। दीज 2 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसके टाइलिन की स्पेलिंग पी से शुरू होती है और दूसरा होता है एमाइलेज। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक। अब कार्बोहाइड्रेट के पाचन के पश्चात क्या बनता है? तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के पश्चात, अगर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा के पाचन के पश्चात
पश्चात ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछ लेगा सिंपल सा, कार्बोहाइड्रेट के पाचन से क्या बनता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है या ग्लूकोज बनता है। इतनी सारी चीजें आपको कार्बोहाइड्रेट में, ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं इसके कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। लास्ट क्लास में हमने बात भी की थी। पहला होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है डाइसैकेराइड और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। तो उन्हीं की बात हम कर लेते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट या कार्बोहाइड्रेट प्रकार। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार हैं। पहला होता है मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, इंग्लिश में भी सेम वर्ड यूज होता है, मोनोसैकेराइड। ठीक है, मोनो मतलब होता है सिंगल और सैकेराइड वर्ड आया है शुगर से, तो यहां सिंगल शुगर यूनिट होती है। अगर हम बात करें डाइसैकेराइड की, डाइसैकेराइड, डाई मतलब होता है 2 यानी डबल, और सैकेराइड मतलब होता है शुगर। ठीक है, तो जब 2 मोनोसैकेराइड आपस में मिल जाते हैं तो बनता है क्या, डाइसैकेराइड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और तीसरा है पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। पॉली मतलब होता है मेनी, पॉली मतलब क्या होता है, मेनी, पॉली मीन्स मेनी, और सैकेराइड मीन्स होता है शुगर। पॉली मीन्स मेनी और सैकेराइड मीन्स शुगर, मतलब कई मोनोसैकेराइड एवं डाइसैकेराइड जब मिल जाते हैं आपस में तो बन जाता है क्या, पॉलीसैकेराइड। तो जब कई मोनोसैकेराइड यूनिट या डाइसैकेराइड यूनिट आपस में मिल जाती हैं तो क्या बन जाता है, पॉलीसैकेराइड। अब हम बात करते हैं इनके फार्मूले की। तो अगर हम मोनोसैकेराइड की फार्मूले की बात करें तो जो मोनोसैकेराइड का फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6। डाइसैकेराइड की अगर फार्मूला की बात करें तो इसका फार्मूला जो होता है वो होता है C12H22 और O11। जबकि पॉलीसैकेराइड का जो फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6 का होल N। अगर हम पहचान की बात करें कि हाउ टू आइडेंटिफाई मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, इनको कैसे पहचानेंगे कि ये शुगर या कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है, कोई शुगर डाइसैकेराइड कैसे है और कोई शुगर पॉलीसैकेराइड कैसे है। तो इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर हम बात करें तो जो मोनोसैकेराइड होती है उसके अगर हम टेस्ट की बात करें, टेस्ट यानी स्वाद की बात करें, तो इस स्वाद में जो होती है वो मीठी होती है। अगर आप इसको खाओगे तो ये मीठी होगी। और अगर इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें, किसकी बात करें, सॉल्युबिलिटी की वाटर में, तो ये क्या होगी, घुल जाएगी यानी सॉल्युबल होगी। इट विल बी सॉल्युबल इन वाटर एंड स्वीट इन टेस्ट। तो अगर कोई शुगर पानी में घुल जाती है और स्वाद में चखने पे मीठी होती है तो ये कैसी होगी, मोनोसैकेराइड होगी। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ आपको मोनोसैकेराइड का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है पहला ग्लूकोज है। ठीक है, इनकी बात करेंगे अभी हम। ठीक है, ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसैकेराइड है। दूसरा क्या है, गैलेक्टोज, ये क्या है, मोनोसैकेराइड है, गैलेक्टोज। अगर तीसरे मोनोसैकेराइड की हम बात करें तो तीसरा है फ्रक्टोज क्या है, एक प्रकार का मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। ठीक है, अब अगर हम डाइसैकेराइड की बात करें तो डाइसैकेराइड का जो टेस्ट की अगर बात करेंगे हम, टेस्ट ये मे और मे नॉट बी स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, ये मीठा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात करें तो क्या होगा, सॉल्युबल इन वाटर, पानी में ये घुलनशील होता है। इसका एग्जांपल, इसके बेस्ट एग्जांपल अगर बात करें हम तो पहला है माल्टोज,
इसका बेस्ट एग्जांपल पहला क्या हो जाएगा, माल्टोस, दूसरा क्या हो जाएगा, सुक्रोज, और तीसरा जो बेस्ट एग्जांपल है इसका लैक्टोज। तो ये तीनों ही क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं डाइसैकेराइड एग्जांपल है। अगर हम इसकी बात करें पॉलीसैकेराइड, तो पॉलीसैकेराइड जो है ये नाइदर स्वीट इन टेस्ट नॉर सॉल्युबल इन वाटर, ना तो ये स्वाद में मीठे होते हैं और ना ही पानी में घुलनशील होते हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल हैं, इसके बेस्ट एग्जांपल हैं, पहला अगर बात करें तो सेलुलोज, सेलुलोज, दूसरा स्टार्च जिसको इंग्लिश में हिंदी में हम कहते हैं मांड, और तीसरा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। ये तीनों जो हैं ये क्या है, ये पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल है। तो आइए यहाँ से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके काफी। ठीक है, उसी की बात करते हैं हम, आइए ठीक है, इनको एक एक करके बात करेंगे इनकी। तो अगर हम मोनोसैकेराइड की बात करें तो जो पहला एग्जांपल हमने लिया था ग्लूकोज, तो ग्लूकोज से क्या क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। ग्लूकोज से कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछ जाते हैं, क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। तो अगर हम सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वो है क्या, ग्लूकोज, सिंपल शुगर या कार्बोहाइड्रेट, सबसे सिंपल शुगर, सबसे साधारण शुगर कौन सी है, ग्लूकोज। अगर दूसरी हम बात करें तो इसको बोलते हैं इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। आप देखोगे खिलाड़ी जब ग्राउंड पे थक जाते हैं तो उनको ग्लूकोज दिया जाता है, क्योंकि ग्लूकोज से त्वरित ऊर्जा मिलती है, एकदम त्वरित ऊर्जा का स्रोत। क्या बोलते हैं इसको, त्वरित ऊर्जा का स्रोत। क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट त्वरित ऊर्जा का स्रोत है, कौन है, ग्लूकोज। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या होता है इससे, क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी शुगर हमारे ब्लड में पाई जाती है। तो ये जो शुगर होती है ग्लूकोज, ये कहाँ पाई जाती है, ब्लड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, ब्लड में पाई जाने वाली शुगर है, जाती है। कौन सी शुगर ब्लड में पाई जाती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ब्लड शुगर। क्या बोला जाता है इसको, इट इज नोन एज व्हाट, ब्लड शुगर। तो क्वेश्चन सिंपल सा पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज नोन एज ब्लड शुगर। ठीक है, और चौथा इसको क्या बोलते हैं, फ्यूल ऑफ सेल, कोशिका का ईंधन। हालांकि कोशिका के ईंधन पूरे कार्बोहाइड्रेट को ही बोलते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट में ऑप्शन नहीं रहेगा तो आपसे क्या पूछेगा, ग्लूकोज ऑप्शन में देगा, कोशिका का ईंधन। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन इससे बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसका जो फार्मूला है सिंपल सा फार्मूला है C6H12O6। ठीक, दूसरी अगर मोनोसैकेराइड की बात करें, दूसरा मोनोसैकेराइड है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज, दूसरा मोनोसैकेराइड का क्या नाम है, गैलेक्टोज। यहां से केवल एक ही क्वेश्चन बनेगा, गैलेक्टोज किस में पाया जाता है। तो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब मिल्क और मिल्क से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट हैं उन सब में क्या पाया जाता है, गैलेक्टोज। डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, घी, पनीर इत्यादि सभी में क्या पाया जाता है, इत्यादि सभी में क्या पाया जाता है, गैलेक्टोज पाया जाता है, सभी में पाया जाता है। तो क्वेश्चन सिंपल सा बनेगा, डेयरी प्रोडक्ट्स में कौन सी शर्करा पाई जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज फाउंड इन डेयरी प्रोडक्ट्स। तो आंसर क्या होगा आपका, गैलेक्टोज। और तीसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज या फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज की अगर हम बात करें तो फ्रक्टोज से क्या क्वेश्चन बनते हैं, पहला फ्रक्टोज किस में पाया जाता है, तो फ्रूट जो फल होते हैं एवं शहद, फल एवं शहद में कौन सी शुगर पाई जाती है, फ्रक्टोज पाई जाती है। दूसरा अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पूछता है कि प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शुगर कौन सी है, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शुगर कौन सी है। तो अगर हम बात करें नेचर में पाई जाने वाली सबसे
मीठी शुगर कौन सी है? मीठी शुगर कौन सी है? फ्रक्टोज है। तो यहाँ से ध्यान रखना है फ्रक्टोज। पहला तो क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रूट और शहद में, यानी कि हनी में, हनी आपको पता है सबसे मीठा होता है, ठीक है। ठीक, तो फ्रूट और हनी में पाई जाने वाली शुगर कौन सी है? फ्रक्टोज है। और नेचर में सबसे मीठी पाई जाने वाली शुगर कौन सी है? फ्रक्टोज है। तो ये तो बात हुई किसकी? हमारी मोनोसैकेराइड्स की। मोनोसैकेराइड से ध्यान रहेगा इतना, ये मोनोसैकेराइड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? डाइसैकेराइड की। डाइसैकेराइड में पहला है माल्टोज। अगर हम माल्टोज की बात करें तो माल्टोज से क्वेश्चन बनता है कि माल्टोज किस में पाई जाती है? सबसे पहले तो ये है, तो माल्टोज जो है वो है चावल, राइस स्टेम मतलब चावल के मांड तथा जौ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है राइस में, राइस स्टेम यानी कि चावल के मांड तथा जौ में पाई जाने वाली शर्करा है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा, चूंकि ये चावल के मांड में जौ में पाई जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं माल्ट शुगर। क्या बोलते हैं? माल्ट शुगर। क्वेश्चन सिंपल से पूछेगा कि कौन सी शुगर को माल्ट शुगर के नाम से जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी शुगर है? माल्टोज है। माल्टोज जो होती है वो चावल के मांड में पाई जाती है, ठीक है, चावल में पाई जाती है और जौ में पाई जाती है, इसीलिए इसको माल्ट शुगर कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? माल्टोज के बाद क्या है? सुक्रोज। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुक्रोज। अगर सुक्रोज की बात करें, अच्छा एक चीज और, चूंकि ये डाइसैकेराइड है तो माल्टोज किससे किससे मिलकर बनी होती है? क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ग्लूकोज, दो ग्लूकोज जब मिलते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जब मिलते हैं तो क्या बनती है? माल्टोज बनती है, ठीक है। अगर हम सुक्रोज की बात करें, ये भी एक डाइसैकेराइड है, तो दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बनी होगी, तो ये भी जो है सुक्रोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है, बनी है। तो जो सुक्रोज है वो किससे मिलकर बनी है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये पूछता है कि सुक्रोज का मुख्य स्रोत क्या है, कहाँ पाई जाती है मुख्य रूप से? तो सुक्रोज जो पाई जाती है वो गन्ने के रस में, गन्ने के रस, या इसको हम बोलते हैं शुगर केन जूस। और इसके अलावा जो चुकंदर है, चुकंदर यानी कि बीट रूट, तो गन्ने के रस और चुकंदर में, दोनों में ही कौन सी शुगर पाई जाती है? सुक्रोज। अब आपको पता है गन्ने के रस और चुकंदर दोनों से क्या बनती है? चीनी बनती है। क्या बनती है? चीनी बनती है, यानी कि शुगर जो हम घरों में यूज करते हैं। तो शुगर में कौन सी शुगर होती है? अगर हम बात करें चीनी में कौन सी शुगर होती है, तो सुक्रोज पाई जाती है। इसका फार्मूला की बात करें तो सीधा सा पूछ लेता है C12H22O11। सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है? C12H22O11। क्योंकि चीनी जो है वो हमारे घरों में कहाँ रहती है? रसोई में, और रसोई में कहाँ? डाइनिंग टेबल में, इसलिए इसको बोलते हैं टेबल शुगर। तो क्वेश्चन पूछता है कौन सी शुगर को टेबल शुगर कहा जाता है, तो आंसर होगा सुक्रोज, ठीक है। एक चीज और, चूंकि गन्ने में पाई जाती है तो इसीलिए इसको केन शुगर के नाम से भी जाना जाता है, केन शुगर। क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज नोन एज केन शुगर, तो सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं? केन शुगर भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। टेबल शुगर को इंग्लिश बोलते हैं मेज शर्करा या मेज शुगर, और इसको क्या बोलेंगे? केन शर्करा, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं आपसे सुक्रोज से बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, 5-6 इससे हो जाएगी आपकी। फिर अगर हम तीसरा बात करें सुक्रोज, फिर लैक्टोज की बात करें, तो क्वेश्चन पूछता है लैक्टोज से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। लैक्टोज की अगर बात करें तो ये किसमें पाई जाती है? मदर के मिल्क में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? मदर के मिल्क में, ठीक है। मदर के मिल्क में जनरली लैक्टोजन, आपको पता होगा लैक्टोजन, जो बच्चे होते हैं, जो दूधमुहे बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको लैक्टोजन खिलाया जाता है, ठीक है। लैक्टोज जो मेनली पाई जाती है मदर के मिल्क में तथा अन्य मिल्क में भी पाई जाती है, ठीक है। और ये किससे किससे मिलकर बनी होती है? ये बनी होती है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ लैक्टोज की बात आ रही है और मिल्क की बात आ रही है, थोड़ा सा मिल्क के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं यहाँ। तो
थोड़ा सा मिल्क के बारे में बता देता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मिल्क से काफी पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ मिल्क की बात करते हैं। मिल्क, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पहला ही पूछेगा आपसे कि जो मिल्क है, दूध है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है। दूध या दही का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है लैक्टोलॉजी। क्या कहलाता है? लैक्टोलॉजी। स्टडी ऑफ मिल्क एंड दूध इज नोन एज मिल्क एंड कर्ड इज नोन एज लैक्टोलॉजी। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं बात करूं कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है या शुगर पाई जाती है। तो दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है आपको पता है? क्या पाई जाती है? लैक्टोज पाई जाती है। कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? लैक्टोज, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि किसकी उपस्थिति कारण दूध का जो रंग होता है वो सफेद होता है। तो इसी लैक्टोज के कारण, किसके कारण लैक्टोज के कारण दूध श्वेत रंग का होता है। श्वेत रंग का होता है, ध्यान रखना है। इसकी उपस्थिति कारण दूध, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज मिल्क इज ऑफ व्हाइट कलर। तीसरा, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। क्वेश्चन पूछेगा दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम है क्या? केसिन प्रोटीन। केसिन प्रोटीन, ठीक है। इसी कारण दूध सफेद रंग का होता है। सफेद रंग का होता है। अच्छा माफ कीजिएगा, ये लैक्टोज के कारण दूध मीठा होता है। क्वेश्चन पूछेगा दूध किसके कारण मीठा होता है? लैक्टोज के कारण दूध मीठा होता है। और सफेद किस कारण होता है? केसिन प्रोटीन के कारण, ठीक है। अब दूध में अगर हम विटामिन की बात करें, विटामिन की, तो दूध में जो मुख्य रूप से विटामिन पाया जाता है वो होता है राइबोफ्लेविन। कौन सा विटामिन पाया जाता है? राइबोफ्लेविन या विटामिन B2, ठीक है। और इसी के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। क्वेश्चन पूछेगा गाय के दूध के रंग पीला क्यों होता है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोफ्लेविन प्लस एक और सब्सटेंस पाया जाता है कैरोटीन। कीरेटिन नहीं है, कैरोटीन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दो चीजों, राइबोफ्लेविन, क्योंकि ये पीला विटामिन भी कहलाता है, तो इसलिए इसके कारण गाय के दूध का रंग पीला भी होता है। अब एक क्वेश्चन पूछता है दूध की शुद्धता किससे मापते हैं। तो दूध की शुद्धता मापने के लिए एक उपकरण आता है लैक्टोमीटर की उपस्थित मदद से दूध की शुद्धता मापते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सा हार्मोन दूध का निर्माण स्तन ग्रंथियों में कराता है। तो हार्मोन जो दूध का निर्माण स्तन ग्रंथियों में कराता है उसका नाम है प्रोलैक्टिन। क्या नाम है? प्रोलैक्टिन। ये हार्मोन दूध का निर्माण स्तन ग्रंथियों में कराता है। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा हार्मोन है जो स्तन ग्रंथियों से दूध के निष्कर्षण में मदद करता है। तो उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन। ये ध्यान रखिएगा, इस ऑक्सीटोसिन का प्रयोग डेयरी में भैंसों से दूध निकालने के लिए बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीटोसिन क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा हार्मोन है जिसका प्रयोग डेयरी में भैंसों से दूध निकालने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अगला अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा हार्मोन, कौन सा अम्ल दही में पाया जाता है, या कौन सा अम्ल दूध को दही में जमने में मदद करता है। तो अम्ल की बात करें अगर हम तो लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल दूध को दही में जमाने में मदद करता है। यहाँ एक और बात कर लेते हैं हम, कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा जीवाणु या बैक्टीरिया दूध को दही में जमाता है। ठीक है, तो दूध को दही में जमाने वाला बैक्टीरिया कहलाता है लैक्टोबैसिलस। कौन सा बैक्टीरिया है? लैक्टोबैसिलस। ध्यान रखना है, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो दूध को दही में जमाने में मदद करता है। इसको हम नेशनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी डिक्लेयर कर चुके हैं। और लैक्टिक अम्ल जो है वो थकी हुई मांसपेशियों में भी पाया जाता है। थकी हुई
मांसपेशियों में भी पाया जाता, मांसपेशियों में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखना है आपको। अब अगर हम बात करें दूध को दही में कन्वर्ट किसकी मदद से होता है? लैक्टोबैसिलस। और कौन सा अम्ल बन जाता है? लैक्टिकम। तो दूध को दही में जमाने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं किण्वन। क्या कहते हैं? किण्वन या फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, दूध को दही में जमाने की प्रक्रिया का कहते हैं किण्वन या फर्मेंटेशन, जिसकी खोज की थी लुईस पास्चर ने। किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और कि लुईस पास्चर ने दो और चीजों की खोज की थी जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो रेबीज का टीका खोजा था लुईस पास्चर ने, और दूसरा पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया भी खोजी थी। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया, ठीक है, पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है अगर हम लुईस पास्चर की बात करें तो। अब पाश्चुरीकरण क्या होता है? पाश्चुरीकरण क्या होता है इसकी भी बात कर लेते हैं। पाश्चुरीकरण क्या होता है? दूध को फटने से बचाने के लिए, जमने से बचाने के लिए 65 डिग्री तापमान पर लगभग 30 से 45 मिनट तक गर्म करके ठंडा करना, अचानक ठंडे करने की प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा दूध को 2 दिन तक, 2 डेज तक यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं मिल्क से। अच्छा, कुछ और चीजें हैं जो दूध से पूछी जाती है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ये सारे क्वेश्चन आते हैं, एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का पूछा ही जाता है। आप देख लीजिएगा, किसी भी एग्जाम में बहुत सारे पूछे गए हैं आपके। अगर मैं मिल्क की बात करूं तो दूध के उत्पादन से संबंधित जो रिवोल्यूशन या क्रांति जो है, उस क्रांति को कहते हैं व्हाइट रिवोल्यूशन, श्वेत क्रांति। व्हाइट रिवोल्यूशन क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति जो है, श्वेत क्रांति वो किसके उत्पादन से संबंधित है? तो दूध के उत्पादन से। और इस ब्लू रिवोल्यूशन के जो फादर हैं, पिता हैं, वो कौन है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हु इज द फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन? तो ये कौन है? ये है वर्गीस कुरियन। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्हीं वर्गीस कुरियन ने अमूल की स्थापना की थी। अमूल की स्थापना की थी कहाँ? आनंद, गुजरात में। आनंद, गुजरात में स्थापना की थी। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा, इस अमूल का फुल फॉर्म क्या होता है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ये आपको ध्यान रखना है, इस आनंद अमूल का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। और कहां से क्वेश्चन बनते हैं? और एक क्वेश्चन और बनता है कि इंडियन डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? इंडियन डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो इंडियन डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर बात करें तो ये है करनाल में। ये भी आपको ध्यान रखना, करनाल हरियाणा में। तो इतने क्वेश्चन मेनली दूध से आपके बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मिल्क से इतने क्वेश्चन बनते हैं, और भी क्वेश्चन बनते हैं, बता ही देता हूँ आपको जो क्वेश्चन मिल्क से बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि दूध का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? पाचन। तो दूध का पाचन करने वाले एंजाइम का नाम है रेनिन। कौन सा? रेनिन। अब ये रेनिन कहाँ स्रावित होता है? रेनिन जो स्रावित होता है ये हमारे अमाशय में स्रावित होता है। कहाँ स्रावित होता है? अमाशय में। तो ये भी ध्यान रखना है। और कोई क्वेश्चन बनता है, दूध का पीएच मान कितना होता है? ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो दूध का जो पीएच मान होता है वो नॉर्मल मिल्क जो पीएच होता है, नॉर्मल मिल्क का होता है 6.6, और जो फटा हुआ दूध होता है, फटा हुआ दूध, इसका जो पीएच मान होता है वो होता है 6.2। यानी कि अगर नेचर की बात करें तो इसका नेचर क्या होता है? एसिडिक होता है, यानी अम्लीय होता है। दूध का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है। ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दूध जो है, मिल्क जो है, ये क्या है? मिल्क जो है एक कंप्लीट
कंप्लीट डाइट है। पर दो चीजें इसमें एब्सेंट होती हैं, अगर ये दोनों चीजें अगर इसमें पाई जाए तो ये कंप्लीट डाइट बन सकता है। ठीक है, कौन सी दो चीजें मिलकर में एब्सेंट होती है, ध्यान रखना आपको। एक तो इसमें नहीं पाया जाता विटामिन सी, एक्सेप्ट विटामिन सी ऑल द विटामिन आर प्रेजेंट इन मिल्क। और दूसरा इसमें क्या नहीं पाया जाता, इसमें नहीं पाया जाता आयरन। क्या नहीं पाया जाता, आयरन। अगर विटामिन सी और आयरन दूध के साथ ले लिया जाए तो हमें भोजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बात हो गई हमारी इसकी मिल्क की। और अब हम बात करते हैं किसकी, पॉलीसेक्राइड की। ठीक है, तो डाइसेक्राइड भी हो गया हमारा, और डाइसेक्राइड के साथ हमने मिल्क से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं किसकी, पॉलीसेक्राइड की। पॉलीसेक्राइड में 3 एग्जांपल देखे थे। तो पहला जो एग्जांपल है पॉलीसेक्राइड का वो क्या है, वो है सेलुलोज। तो सेलुलोज से क्या क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन सेलुलोज से बनता है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में पाचन नहीं होता। तो इसका हमारी बॉडी में पाचन नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। इसका मानव शरीर में पाचन नहीं होता। ठीक है, मानव शरीर में नहीं होता तो किन में होता है, ये केवल जुगाली करने वाले जानवर में, जुगाली करने वाले जानवरों में होता है। ठीक है, पाचन होता है। अब मानव शरीर में क्यों पाचन नहीं होता, क्योंकि इसको पचाने वाला जो एंजाइम है, इसको पचाने वाला एंजाइम अनुपस्थित। एंजाइम का क्या नाम है, डायस्टेज। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एक बार यूपीपीसीएस में कि कौन सा एंजाइम सेलुलोज का पाचन करता है। तो डायस्टेज। कौन सा एंजाइम है, डायस्टेज, ये ध्यान रखिएगा, डायस्टेज। ठीक है, ये मानव में एब्सेंट होता है, इसलिए इसका पाचन नहीं होता। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है। तो प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, सेलुलोज है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो सेलुलोज इसका पाचन मानव शरीर में नहीं होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्लांट सेल वॉल में पादप कोशिका भित्ति में, कहाँ, पौधों की कोशिका भित्ति में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो प्लांट सेल वॉल या पादप कोशिका भित्ति में सेलुलोज पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये है सेलुलोज। अब दूसरा अगर बात करें हम तो स्टार्च, इसी को हम कहते हैं मल्ट या माल्ट भी कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाता है। ठीक है, इंग्लिश में स्टार्च बोलेंगे इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा सिंपल से पूछेगा कि कौन सा शर्करा पौधों में संग्रहित शर्करा है। तो दिस इज नोन एज स्टोर्ड शुगर या संग्रहित शर्करा, किसमें, पौधों में। तो पौधों में जो संग्रहित शर्करा होती है वो कौन सी होती है, वो होती है स्टार्च। दूसरा क्वेश्चन, स्टार्च का मेन स्रोत क्या होता है। स्टार्च का मुख्य स्रोत जो होता है वो होता है आलू, चावल, रोटी, केला, इन सब में स्टार्च बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्टार्च का टेस्ट किससे किया जाता है। स्टार्च टेस्ट, स्टार्च का पता कैसे लगाते हैं, किसी भी खाने में स्टार्च है तो स्टार्च पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, आयोडीन टेस्ट किया जाता है। आयोडीन टेस्ट, जो स्टार्च का कलर है, अगर किसी खाने में स्टार्च है तो उसका कलर वो आयोडीन क्या कर देता है, नीला कर देता है, लगभग नीले के समान कर देता है ये। तो आपको ध्यान रखना है, स्टार्च से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, कौन सा पौधे में संग्रहित शर्करा होता है, वो होता है स्टार्च। दूसरा, स्टार्च का मुख्य स्रोत आलू, चावल, रोटी, केला। और तीसरा, स्टार्च टेस्ट, आयोडीन टेस्ट होता है जो खाने को नीला कर देता है अगर किसी में स्टार्च प्रेजेंट है। और तीसरा
जो लास्ट है वो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन 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 ये एक पॉलीसेक्राइड है। ग्लाइकोजन क्या है, क्वेश्चन पूछता है एनिमल में स्टोर्ड शुगर कौन सी होती है, तो ग्लाइकोजन होती है। एनिमल में स्टोर्ड शुगर या संग्रहित शर्करा कौन सी है, ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन जो होती है कहाँ स्टोर होती है, तो ये ग्लाइकोजन जो होती है, ग्लाइकोजन यकृत में स्टोर होती है, यकृत में स्टोर होती है जनरली, ठीक है। अब ग्लाइकोजन बनता कैसे है, ग्लाइकोजन का निर्माण कैसे होता है, इसकी बात कर लेते हैं हम। तो ग्लाइकोजन कैसे बनता है और ग्लाइकोजन कैसे टूटता है, किस स्थिति में बनता है ग्लाइकोजन, इसकी बात करते हैं। तो देखिए, जब हम भूख से ज़्यादा खाना खाते हैं या कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो एक्सेस जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कौन सा, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट या जो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, वो किस में टूटता है, ग्लूकोज में टूटता है। और उस ग्लूकोज को इंसुलिन हार्मोन की मदद से, कौन से हार्मोन की मदद से, इंसुलिन हार्मोन की मदद से यकृत में या लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में डिपॉजिट कर दिया जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन सिंपल से पूछेगा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन सा हार्मोन कन्वर्ट करता है, इंसुलिन, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब जब हमारी बॉडी को पुनः ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है तो इस ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, तो इसका काम करता है एक हार्मोन, इसका नाम है ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन। और ये सारी प्रक्रिया कहाँ होती है, ये सारी प्रक्रिया होती है यकृत में। तो ग्लूकोज जो अतिरिक्त शरीर का ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम इंसुलिन करता है, और जो ग्लाइकोजन है उसको पुनः ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम ग्लूकेगॉन करता है। और ये सारी प्रक्रिया कहाँ होती है, यकृत में। यानी कि जो स्टोर एनिमल में स्टोर शुगर है वो क्या है, ग्लाइकोजन है, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी शुगर एनिमल में स्टोर शुगर है, तो आंसर होगा ग्लाइकोजन। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा ग्लाइकोजन का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में। तीसरा, ग्लाइकोजन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन सा हार्मोन कन्वर्ट करता है, तो आंसर होगा इंसुलिन। कौन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, तो आंसर होगा ग्लूकेगॉन। और अगर इसकी बात करें इंसुलिन और इंसुलिन, तो इसका सिक्रीशन कहाँ होता है, इसका सिक्रीशन होता है बीटा सेल ऑफ पैंक्रियास, यानी अग्नाशय की बीटा कोशिका से। और अगर हम इसकी बात करें, किसकी बात करें, ग्लूकेगॉन की, तो इसका सिक्रीशन होता है, इसका सिक्रीशन कहां से होता है, अग्नाशय की अल्फा कोशिका से, अल्फा कोशिका से। अग्नाशय में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, हम बात करेंगे आगे, ठीक है, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल, ठीक है। तो वहीं से आप अग्नाशय के अल्फा कोशिका सीक्रेट होता है ग्लूकेगॉन, और अग्नाशय की बीटा कोशिका सीक्रेट होता है क्या, इंसुलिन, ठीक है। तो ये था हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से जितने भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी बनते थे वो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, फैट की और प्रोटीन की, और फिर उसके बाद विटामिन, एक लंबा टॉपिक है, उसको एक क्लास में कवर करेंगे हम। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।